अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक नहायत ही अफसोसनाक हादसा और दर्दनाक ख़बर के साथ हम आपके रूबरू हाजिर हैं। आज सुबह ही तड़के एक ख़बर मौसूल हुई कि एक इमाम साहब का कत्ल हो गया। कत्ल कब हुआ, कत्ल किसने किया, क्यों किया, वो इमाम साहब कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ रहते थे और अभी सूरत हाल क्या है। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम इन्हीं बातों का जिक्र करेंगे चूँकि बहुत सारे लोग राब्ते में हैं, राब्ता कर रहे हैं। सबसे पहले ये कि इमाम साहब वो थे कहाँ के। इमाम साहब ज़िला पूर्णिया जो बिहार सूबा में आता है उसका एक डिवीज़न है, सब डिवीज़न तहसील 22, उसका एक गांव आता है पोखरिया। उस पोखरिया गांव के वो रहने वाले इमाम साहब थे। उनका नाम मौलाना तहज़ीबुल इस्लाम साहब है। वो रहते थे आसाम में, एक मस्जिद में इमामत कर रहे थे। आप वो मस्जिद देख रहे हैं साइड में फ़ोटो में, वहाँ पर इमामत कर रहे थे और आसाम के तिनसुकिया इलाके में वो इमामत पर फाइज थे। और आज सुबह किसी ने उन पर हमला कर दिया और हमला करते ही वो शहीद हो गए और वहीं पर वो डेथ कर गए। अब सवाल है कि इमाम साहब का कत्ल कब हुआ। इस पर जब तहकीक की तो मालूम हुआ कि इमाम साहब का कत्ल आज ही सुबह फज्र की अज़ान के बाद हुआ। यानी इमाम साहब जब अज़ान फज्र से फारिग हुए तो उन पर कातिल ने जानलेवा हमला किया और ऐसा हमला किया कि बिल्कुल वो कत्ल ही हो गए और वहीं पर डेथ कर गए। अब सवाल ये है कि कत्ल किसने किया। इस पर बहुत ज़्यादा चिमीगोइयाँ होने लगी चूँकि एक इमाम का कत्ल हो जाना बहुत सारी बातों को और बहुत सारे सवालात को जन्म दे देता है। ये जब इस पर तहकीक की गई तो पता चला कि इमाम साहब के कातिल एक मुसलमान लड़का ही है। और फिर जब और डीप में अंदर पहुंचा गया तो मालूम हुआ कि इमाम साहब का कातिल जो है वो उनका ख़ुद अपना मुक्तदी है जिसने इमाम साहब को कत्ल किया। अब सवाल पैदा ये होता है कि इमाम को उनके मुक्तदी ही ने क्यों कत्ल किया। अब इसकी क्या वजूहात हैं, क्या बातें हैं। पुलिस की कस्टडी में वो कातिल आ चुका है, वो पकड़ा जा चुका है। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब किस बुनियाद पर उसने कत्ल किया है ये तो आगे ही पता चल पाएगा। लेकिन वहीं पर मौजूद एक मौलाना साहब हैं, ग़ालिबन उनका नाम तौफ़ीक़ अहसन रशीदी है। उन्होंने एक ऑडियो के ज़रिए से और ये बताया कि इमाम साहब को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ही मुक्तदी है। और साथ ही उसने ऑडियो में एक पैगाम भी दिया, एक मैसेज भी दिया है। मैं चाहूँगा कि आप उस ऑडियो को ध्यान से सुने, उन्होंने क्या कहा है। ज़रूरी बात यही है कि हज़रत को शहीद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके मुक्तदी ही हैं। तो इसलिए मेरे तमाम आइम्मा हज़रत से गुजारिश है कि आप जहाँ भी रहें, कहीं भी रहें, बिलख़ुसूस अपने जान की क्या कहते हैं हिफाजत ज़रूर करें। क्योंकि अभी मैं यहीं थाना में हूँ, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, आसाम में जो पड़ता है वहीं हूँ। तो देख रहा हूँ कि आधे लोग इधर हो गए हैं, आधे लोग उधर हो गए हैं। तो मुक्तदी से थोड़ा आप लोग परहेज़ कीजिएगा। तो नाज़रीन किराम, ये इमाम साहब का मामला है और उनका ये कत्ल हुआ। अब वो इमाम साहब की लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है और यहाँ से घर से लोग भी उनके जा चुके हैं इमाम साहब को लाने के लिए। अब आगे देखिए क्या राज खुलता है और वो कातिल क्या बातें बोलता है पुलिस कस्टडी में। फिर उसके बाद सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन इतना तो वाज़ेह है कि ये एक किसी आपसी रंजिश ही का मामला होगा। इसे किसी और चीज़ का नाम या रंग ना दिया जाए तो बेहतर है। इमाम साहब का कत्ल होना यकीनन ये हम सब लोगों के लिए दुखद भरी खबर है और ख़ासकर उनके अहले खाना के लिए, उनके घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, सब के लिए एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है और परेशान करने वाली बात है। यकीनन वो सब गमज़दा होंगे और हम सब आज उनके गम में शरीक हैं और उनके अहले खाना को हम ताज़ियत पेश करते हैं। मौला ताला इमाम साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके तमाम ख़ताओं को, लग़्ज़िशों को माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।